ऑडियो एक पुस्तक भारतीय संस्कृति एक जीवन दर्शन। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भारतीय संस्कृति यह मानती है कि मृत्यु से जीवन का अंत नहीं होता। जीव नाना योनियों में जन्म लेता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात जीव मनुष्य जैसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करता है। योनियों में क्रमशः विकासवाद के सिद्धांत का पालन किया जाता है, अर्थात स्वेदज, उद्भिज, अंडज, परायुज क्रमशः एक के बाद दूसरी कक्षा की योग्यता और शक्ति बढ़ती जाती है। स्वेदज जीव में जितना ज्ञान और विचार है, उसकी अपेक्षा उद्भिजों की योग्यता बढ़ी हुई है। इसी प्रकार योग्यता बढ़ते बढ़ते शरीरों की बनावटों में भी अंतर होने लगता है और पूर्ण उन्नति एवं विकास होने पर मानव शरीर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य योनि इस संसार की सर्वश्रेष्ठ योनि है। अंततः जीव इसी योनि तक आ पहुंचता है। इस प्रकार जीव नीचे से ऊपर की ओर या तुच्छता से महानता की ओर लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। आत्मवादी तो यह मानते हैं कि आत्मा ही बढ़ते बढ़ते परमात्मा हो जाती है। इस मान्यता की धुरी नैतिकता में रखी गई है, जिससे समाज तथा व्यक्ति दोनों को ही लाभ होता है। इस मान्यता में विश्वास करने वाला व्यक्ति यह मानता है कि मेरी जैसी ही आत्मा सबकी है और सबकी जैसी ही मेरी आत्मा है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि मेरी आत्मा की अवस्था भूतकाल में अन्य जीवों जैसी हुई है और भविष्य में भी हो सकती है। सभी जीव किसी न किसी समय मेरे माता पिता आदि संबंधी रहे हैं और भविष्य में भी रह सकते हैं। इस प्रकार इस मान्यता से मनुष्य का सब जीवों के प्रति प्रेम और भ्रातृत्व भाव बढ़ता है। हम एक दूसरे के समीप आते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जीव की कोई योनि शाश्वत नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार परलोक में अनंतकालीन स्वर्ग या अनंतकालीन नरक नहीं है। जीव के किसी जन्म या किन्हीं जन्मों के पुण्य या पापों में ऐसी शक्ति नहीं है कि सदा के लिए उस जीव का भाग्य निश्चित कर दे। वह पुरुषार्थ से सुपथगामी होकर आत्म उन्नत अवस्था को प्राप्त कर सकता है। दूसरी ओर बुरे कर्म करने के कारण सजा के रूप में अधः स्वरूप को भी धारण कर सकता है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में इसी जगत में सदकर्म, सदव्यवहार तथा सद आचरण द्वारा पुरुषार्थ, सत्प्रयत्न और आशा को प्रेरणा मिलती रहती है। पुनर्जन्म में अपने सदप्रयत्नों से हम बहुत कुछ सुधार और उन्नति भी कर सकते हैं। हम स्वयं अपने भविष्य निर्माता हैं। सब कुछ हमारे हाथ की बात है। मनुष्य के अंतर्मन तथा गुप्त मानसिक प्रदेश का विश्लेषण करने से पता चलता है कि वह ज्ञान का भंडार है। साधारण व्यक्ति को भी देखें तो मनुष्य मानसिक दृष्टि से बुद्धिमान से भी बुद्धिमान पक्षी की अपेक्षा विकसित और चतुर दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य योनि में आने से पूर्व के असंख्य अनुभव उसकी सुप्त चेतना में भरे हुए हैं। वे पूर्व संचित संस्कार और पुराने अनुभव समयानुसार जागृत और प्रस्फुटित होते रहते हैं। चतुर व्यक्ति अनेक असाधारण कार्य कर डालते हैं। उनकी योग्यताएं असाधारण होती हैं। इसका यही कारण है कि उन्होंने जन्म जन्मांतरों के अनुभव रूपी गड़े हुए खजाने को उखाड़ लिया है। वैज्ञानिकों ने भौतिक संसार में जो अनेक आविष्कार किए हैं, इन शोधों में प्रधान सहायता उनके गुप्त मन में पुरानी योनियों के संस्कारों से मिली है। आत्मा ज्ञान रूप है, परंतु धुआं रूप जीव तो आत्मा के ज्ञान से गतिवान होता है और सांसारिक अनुभवों को योनियों की पाठशाला में धीरे धीरे संचय करता है। आत्मा साक्षी रूप और निर्विकार है। वह जीव के सुख दुख में भाग नहीं लेता, केवल उसे प्रेरणा देता रहता है। सच्ची आस्तिकता अपनाएं। जड़ पदार्थों के निर्माण एवं संचालन चेतन तत्व द्वारा होता है। संसार में जितनी भी निर्जीव वस्तुएं गतिशील दिखाई पड़ती हैं,
उनका संचालन चेतन प्राणियों द्वारा होता है। रेल, जहाज, मोटर, बैलगाड़ी, मशीनें, तार, रेडियो आदि में हलचल दिखाई देती है, वह मनुष्यकृत है। मनुष्य या पशुओं द्वारा यदि प्रयत्न परिश्रम ना किया जाए तो कृषि, उद्योग, परिवहन, शिक्षा, विज्ञान आदि की जितनी भी हलचलें दिखाई देती हैं, ये कहीं भी दिखाई न दें। जड़ पदार्थों का अस्तित्व तो है, पर वे निर्जीव होने के कारण हलचल नहीं कर सकते। शरीरों को ही लीजिए, कितने उपयोगी आश्चर्यजनक कार्य करते हैं, पर यदि प्राण निकल जाएं तो सुंदर एवं समर्थ देह भी निश्चेष्ट होकर सड़ने लग जाती है। ईश्वर और उसका अस्तित्व। जिस प्रकार संसार में होने वाली हलचलों का संचालक जीव है, उसी प्रकार इस विश्व ब्रह्मांड का पंच तत्वों का निर्माता एवं संचालक परमेश्वर है। शरीर के भीतर रहने वाली चेतन सत्ता आत्मा कहलाती है और विश्व शरीर के भीतर रहने वाली चेतना को परमात्मा कहते हैं। यदि परमात्मा न हो या निष्क्रिय हो जाए तो विश्व की समस्त शक्तियां एवं व्यवस्थाएं विश्रंखलित हो जाएं और तब प्रलय होने में क्षण भर की भी देर न लगे। जिस प्रकार किसी मशीन का संचालन बिजली द्वारा, शरीर का जीव द्वारा होता है, उसी प्रकार समस्त विश्व की सक्रियता परमात्मा की उपस्थिति के कारण ही है। सूर्य चंद्रमा का समय पर निकलना, अस्त होना, दिन और रात का नियमित रीति से बदलना, ऋतुओं का परिवर्तन, भूमि की उर्वरता, पवन की गतिशीलता, जल की आर्द्रता, शरीरों एवं पेड़ पौधों का जन्म, वृद्धि, संग्रह, मरण का क्रम, जीवों एवं बीजों द्वारा अपनी ही जाति का प्रजनन, ईश्वर आकर्षण आदि विभिन्न सूक्ष्म शक्तियों का अपने अपने ढंग से नियमित संचरण आदि को गंभीरता से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विश्व का नियामक एवं संचालक कोई चेतन तत्व है। यदि वह न हो तो आकाश में घूमने वाले अरबों खरबों ग्रह नक्षत्र अपने स्थान से तनिक भी भटक जाने पर एक दूसरे से जा टकराएं और यह सुंदर विश्व देखते देखते नष्ट भ्रष्ट हो जाए। परमात्मा के अस्तित्व से इंकार करना मूर्खता है। कुछ दिन पूर्व विज्ञानवादी यह कहते थे कि इस जगत के मूल में जो विद्युत कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि हैं, वे अपने अपने स्वसंचालित काम कर रहे हैं। उन्हीं से अपने आप चेतना उत्पन्न होती है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। यह उपहासास्पद तर्क उन दिनों कुछ जोर पकड़ने लगा था जब वैज्ञानिक अन्वेषणों का प्रथम चरण ही उठा था। अब विश्व विख्यात मूर्धन्य वैज्ञानिक आइंस्टीन तक यह स्वीकार कर चुके हैं कि अणुओं का नियमित रूप से अपनी गतिविधियां जारी रखना ही किसी चेतन तत्व का कार्य नहीं, अपितु उन अणुओं के भीतर उनके निज चेतना भी विद्यमान है। यह कण कण में समाये हुए सर्वव्यापक सर्वेश्वर अस्तित्व की स्वीकृति ही है। जैसे जैसे विज्ञान रूपी बालक में अधिक प्रौढ़ता एवं समर्थता आती जाएगी, वैसे वैसे अपने पिता को पिता के रूप में पहचानना कठिन ना होगा। जीव और ईश्वर का संबंध। जीव उस परम चेतन परमेश्वर का अंश है। जिस प्रकार जल के प्रपात में पानी के अनेक छींटे उत्पन्न और विलय होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न जीवधारी परमात्मा में से उत्पन्न होकर उसी में लय होते रहते हैं। यह लय विलय की लीला इसलिए रची गई है कि इस विश्व में जो प्रेम का अमृत भरा हुआ है, उसका जीव रसास्वादन करे और उस आनंद से परितृप्त होकर अपने को धन्य माने। इस विश्व का सृजन ऐसे सुंदर ढंग से हुआ है कि जीव अपनी गतिविधि और भाव दृष्टि ठीक रखे तो उसे पग पग पर आनंद, उल्लास, सौंदर्य, संतोष और शांति का अनुभव होता रहे। स्वर्गीय अनुभूतियों की परितृप्ति मिले, किंतु दुख की बात है कि हम रास्ता भूलकर भ्रम जंजाल में पड़ते हैं, उल्टी रीति से सोचते और उल्टी नीति पर चलते हैं। फलस्वरूप जीवन नरक बन जाता है। चारों ओर दुख दुर्भाग्य की घटाएं घिराती हैं। रोग, अभाव, द्वेष, चिंता, भय एवं शोक संतापों से
कष्टदायक वातावरण बन जाता है। स्वर्गीय सुख शांति भरे विश्व का नारकीय दुख दारिद्र्य से भर जाना अपनी भावनात्मक भूल का ही दंड प्रतिफल है। हमें इसी को सुधारना चाहिए। यह सुधार ही आध्यात्मिकता का, आस्तिकता का एकमात्र उद्देश्य है। आस्तिकता वह शुद्ध दृष्टि है जिसके आधार पर मनुष्य अपने जीवन की रीति नीति का क्रम ठीक प्रकार बना सकने में समर्थ होता है। हम ईश्वर के पुत्र हैं, महान महत्ता, शक्ति एवं सामर्थ्य के पुंज हैं। अपने पिता के उत्तराधिकार में हमें वह प्रतिभा उपलब्ध है जिससे अपने संबंधित जगत का, समाज एवं परिवार का सुव्यवस्थित संचालन कर सकें। ईश्वर की विशेष प्रसन्नता, अनुकंपा एवं सहायता प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर का आज्ञानुवर्ती, धर्मपरायण होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी में भगवान व्याप्त है, इसलिए हमें हर किसी के साथ सज्जनता का सद्व्यवहार करना चाहिए। संसार के पदार्थों का निर्माण सभी के लिए है, इसलिए अनावश्यक उपयोग ना करें। पाप से बचें, क्योंकि पाप करना अपने ईश्वर के साथ ही दुर्व्यवहार करना है। कर्म का फल ईश्वरीय विधान का अविच्छिन्न अंग है, इसलिए सत्कर्म करें और सुखी रहें। दुष्कर्मों से बचें ताकि दुख न सहने पड़े। यह भावनाएं एवं मान्यताएं जिसके मन में जितनी ही गहरी जमी होंगी, जो इन्हीं मान्यताओं के अनुरूप अपने रीति नीति बना रहा होगा, वह उसी अनुपात से आस्तिक कहलावेगा। और निश्चित है कि आस्तिकता का दृष्टिकोण मनुष्य को पग पग पर उत्कृष्ट स्तर के आनंद, उल्लास, संतोष एवं गौरव का अनुभव कराता है। उसे अपना जीवन हर घड़ी पूर्णतया सार्थक हुआ दिखता है। इसी स्थिति का नाम स्वर्ग है। नरक किसी स्थान विशेष का नाम नहीं, वरन वह मानसिक स्तर है। जो निकृष्ट भावना स्तर पर है, उसे हर घड़ी नरक की ज्वाला में जलते रहना होता है, और जो उत्कृष्ट भावनाओं से सराबोर है, उसे स्वर्ग की मंगलमय रसानुभूति इसी जीवन में होती रहती है। आस्तिकता की मान्यताएं हमें उसी ओर ले जाती हैं जिस ओर स्वर्गीय सुख शांति की अजस्र धारा बहती रहती है। प्रशिक्षण एवं परीक्षा। मनुष्य को अनंत प्रतिभा प्रदान करने के उपरांत परमात्मा ने उसकी बुद्धिमत्ता परखने का भी एक विधान बनाया है। उपलब्ध प्रतिभा का वह सदुपयोग कर सकता है या नहीं, यही उसकी परीक्षा है। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, उसे वे उपकार मिलते हैं जिन्हें जीवन मुक्त, परम पद, अनंत ऐश्वर्य, सिद्धावस्था, ऋषित्व एवं देवत्व आदि नामों से पुकारते हैं। जो असफल होता है, उसे कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की 1 वर्ष और पढ़ने के लिए 84 लाख योनियों का एक चक्कर और पूरा करने के लिए रोक लिया जाता है। यह बुद्धिमत्ता की परीक्षा इस प्रकार होती है कि एक ओर पाप, प्रलोभन, स्वार्थ, लोभ, अहंकार एवं वासना तृष्णा के शस्त्रों से सज्जित शैतान खड़ा रहता है, और दूसरी ओर धर्म, कर्तव्य, स्नेह, संयम की मधुर मुस्कान के साथ विहसता हुआ भगवान। इन दोनों में से जीव किसे अपनाता है, यही उसकी बुद्धि की परीक्षा है। यह परीक्षा ही ईश्वरीय लीला है। इसी प्रयोजन के लिए संसार की ऐसी विलक्षण दुविधापूर्ण स्थिति बनी है कि हम में से अनेक दुर्बल व्यक्ति शैतान के प्रलोभन में फंसते और गला काटते हैं। विवेक कुंठित हो जाता है, भगवान पहचानने में नहीं आता, सन्मार्ग पर चलना नहीं बन पड़ता, और हम चौकड़ी चूक कर मानव जीवन में उपलब्ध होने वाले स्वर्णिम सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं। इस परीक्षा में हम अनुत्तीर्ण न हों, अपने गौरव एवं लक्ष्य के अनुरूप उदात्त भावनाओं एवं उत्कृष्ट भावनाओं से नीचे न गिरने पावे, इसका संबल आस्तिकता ही हो सकती है। ईश्वर पर अटूट विश्वास और उसकी अविच्छिन्न समीपता का अनुभव, इसी स्थिति को आस्तिकता कहते हैं। उस स्थिति को बनाए रखने के लिए जो साधन अपनाना पड़ता है,
उसका नाम उपासना है। ऑडियो 2 पुस्तक भारतीय संस्कृति एक जीवन दर्शन, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आस्तिकता का सच्चा स्वरूप ईश्वर है, केवल इतना मान लेना मात्र ही आस्तिकता नहीं है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास कर लेना भी आस्तिकता नहीं है, क्योंकि आस्तिकता विश्वास नहीं अपितु एक अनुभूति है। ईश्वर है, यह एक बौद्धिक विश्वास है। ईश्वर को अपने हृदय में अनुभव करना, उसकी सत्ता को संपूर्ण चराचर जगत में ओतप्रोत देखना और उसकी अनुभूति से रोमांचित हो उठना ही सच्ची आस्तिकता है। आस्तिकता की अनुभूति ईश्वर की समीपता का अनुभव कराती है। आस्तिक व्यक्ति जगत को ईश्वर में और ईश्वर को जगत में ओतप्रोत देखता है। वह ईश्वर को अपने से और अपने को ईश्वर से भिन्न अनुभव नहीं करता। उसके लिए जड़ चेतन में सारा संसार ईश्वर रूप ही होता है। वह ईश्वर के अतिरिक्त किसी भी सत्ता अथवा पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं मानता। प्रायः जिन लोगों को धर्म कर्म करते देखा जाता है, उन्हें आस्तिक मान लिया जाता है। यह सही है कि आस्तिकता से धर्म प्रवृत्ति का जागरण होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि जो धर्म कर्म करता हो वह आस्तिक भी हो। अनेक लोग प्रदर्शन के लिए भी धर्म कार्य किया करते हैं। वे ईश्वर के प्रति अपना विश्वास, श्रद्धा तथा भक्ति को व्यक्त करते हैं, किंतु उनकी वह अभिव्यक्ति मिथ्या एवं प्रदर्शन भरी हुआ करती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लोग आवश्यकता, परिस्थिति, शिष्टाचार अथवा स्वार्थवश किसी के प्रति भावना होने पर भी स्नेह, प्रेम, श्रद्धा अथवा भक्ति दिखाया करते हैं। आस्तिकता से उत्पन्न धर्म में प्रदर्शन संभव नहीं। जो अणु अणु में ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करता है, उससे प्रेम रखता है, वह मिथ्या प्रदर्शन का साहस कर ही नहीं सकता। जो उस प्रेरणास्पद सर्वशक्तिमान को ही अंदर बाहर सब जगह विद्यमान देखता है, वह उसके लिए किसी अप्रिय व्यवहार को किस प्रकार कर सकता है? वह उसके अप्रसन्न हो जाने का भय मानेगा। सच्चे धार्मिक, जिनकी धार्मिकता का जन्म आस्तिकता से होता है, स्वतः धर्माचरण में प्रवृत्त रहते हैं। उन्हें प्रयत्न पूर्वक वैसा करने की आवश्यकता नहीं होती। उनका प्रत्येक व्यवहार धर्म सम्मत एवं उसी से प्रेरित होता है। जीव मात्र को आत्मवत तथा संपूर्ण जगत को परमात्मा का रूप मानने वाले धर्मात्मा से असंगत, अनुचित अथवा अकरणीय कार्य होना संभव नहीं। प्रदर्शनकारी धर्मध्वजियों में आस्तिकता का विश्वास करना एक बड़ा भ्रम है। लोग इसी भ्रम के वशीभूत होकर उनकी पूजा प्रतिष्ठा तथा आदर सत्कार करने लगते हैं। वे उसे भगवान का बड़ा भक्त समझते हैं। अपनी अंधश्रद्धा के कारण लोग धर्मध्वजियों के उन कृत्यों को नहीं देखते जो किसी भी धार्मिक के लिए सर्वथा अनुचित होते हैं। प्रातःकाल 2-2 घंटे घंटी बजाने वाले, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करने और आसन प्राणायाम करने वाले अपने व्यावहारिक जीवन में निकृष्ट स्वार्थों एवं संकीर्णताओं का आश्रय लिया करते हैं। तनिक तनिक सी बात में झूठ बोलना, एक एक पैसे के लिए किसी का बड़े से बड़ा अहित कर देना, सह सामाजिकों के साथ असहयोग करना, उनसे स्पर्धा मानना और उनके प्रति ईर्ष्या, द्वेष मानना, हर समय लोभ, क्रोध, मोह से प्रेरित रहना उनका दैनिक जीवन का अंग बन जाता है। ऐसे आदमी भी यदि थोड़ी देर पूजा पाठ का प्रदर्शन कर देने पर धार्मिक अथवा आस्तिक माने जा सकते हैं, तो फिर यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि संसार आस्तिक है और अपनी अपनी तरह से धर्मात्मा भी। एक क्षण भी धर्म कर्म ना करने वाला यदि मनुष्यों का ठीक ठीक मूल्यांकन करता है, समाज के प्रति अपने दायित्व का पालन करता है, सबको ईश्वर का रूप मानकर ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता, जिसका हृदय प्रेम, सहानुभूति तथा संवेदना से भरा है, वही सच्चा धार्मिक तथा आस्तिक है। किंतु खेद है कि लोग धार्मिकता, आस्तिकता के मूल तत्व न देखकर
प्रदर्शन के प्रवाह में बह जाते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना, यह मानना कि ईश्वर कोई है, आस्तिकता नहीं है, यह विधि है। उसकी ओर जाने वाले पथ पर चरण भर रखना है, चलना नहीं। इस मान्यता से जिज्ञासा का जन्म होता है, जिससे मनुष्य आस्तिकता की ओर डरते डरते ही गतिशील होता है। फिर ज्यों-ज्यों जिज्ञासा बढ़ती जाती है, गति तीव्र होती जाती है और मनुष्य ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति करना प्रारंभ कर देता है। प्रारंभ में ईश्वर की सत्ता अथवा अस्तित्व का विश्वास उसको ऐश्वर्य महिमा के प्रभाव से ही होता है। जब मनुष्य इस उन्नत एवं अनादि जगत पर दृष्टि डालता है, जीवों के जन्म मरण की अनुभूज लीला देखता है, कण मात्र बीज से वट वृक्ष का उदय देखता, जन्म, विकास, जरा एवं मृत्यु पर विचार करता, अनंताकाश में लटके तथा चक्कर लगाते ग्रह नक्षत्रों का आधार खोजता है, तब उसका मन मान उठता है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है अवश्य, जो इस समस्त सृष्टि का पालन संचालन करती है। बाह्य जगत के अतिरिक्त जब वह अंतर जगत में विवेक, बुद्धि, भावना तथा काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि विकारों एवं प्रेम, सौहार्द, संवेदना आदि गुणों का उदयास्त एक वैज्ञानिक विधि से होना अनुभव करता है, तब उसे किसी अदृश्य कर्ता में विश्वास किए बिना चैन नहीं पड़ता। परमात्मा की ऐश्वर्य महिमा से उद्भूत विश्वास आस्तिकता नहीं, बल्कि आस्तिकता का प्रारंभ भर है, जो जिज्ञासा का आधार पाकर कालांतर में चिंतन करने, आस्तिकता की अनुभूति विकसित करने में लगाता है। ईश्वर की ऐश्वर्य महिमा परिपक्व होकर जब आनंद बनकर हृदय में उतरने लगती है, तब मनुष्य में यथार्थ आस्तिकता का आविर्भाव प्रारंभ हो जाता है। उसके लिए संसार का अणु अणु आनंद का स्रोत बन जाता है। जिस पर भी उसकी दृष्टि पड़ती है, उसी में उसे परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। उसका ईश्वर संबंधी भौतिक विश्वास आत्मिक अनुभूति में बदल जाता है। संसार के सारे सुख दुख उसे आनंद रूप बन जाते हैं। सच्ची आस्तिकता की उपलब्धि होते ही मनुष्य और ईश्वर के बीच पड़ा मोह, अज्ञान अथवा अंधकार का आवरण हट जाता है और अंदर बाहर सब जगह ईश्वर के दर्शन करने लगता है। उसकी निष्ठा, उसकी श्रद्धा अपने अतिरेक में सारे तर्कों, संदेहों तथा अनिश्चयों को अपने प्रवाह में निमग्न कर लेती है। आस्तिकता की यथार्थ अनुभूति मनुष्य में ईश्वरत्व का जागरण कर देती है, जिससे उसका सारा जीवन आध्यात्मिक भावों से भरकर उच्च से उच्चतम की ओर उठता चला जाता है और शीघ्र ही सो अहम की स्थिति में पहुंच जाता है। मनुष्य का ध्यान जिस पर केंद्रित हो जाता है, उसके निरंतर चिंतन से मनुष्य मन, वचन, कर्म से उसी का स्वरूप हो जाता है। आस्तिक भाव में एकनिष्ठ हो जाने से निरंतर ईश्वर का चिंतन करते और सभी ओर सब में उसको ही देखते रहने से मनुष्य स्वयं रूप हो जाता है। सच्ची आस्तिकता में जहाँ एक प्रेरणा होती है, वहाँ एक आकर्षण भी होता है। आस्तिकता जहाँ मनुष्य को ईश्वर की ओर प्रेरित करती है, वहाँ ईश्वरीय तत्व को भी मनुष्य की ओर आकृष्ट करती रहती है, जिससे शीघ्र ही मनुष्य तथा ईश्वर के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। आस्तिक भगवान के और भगवान आस्तिक के द्वार तक पहुंचने के लिए एक साथ चल पड़ते हैं। आस्तिक मनुष्य का ध्यान हर घड़ी ईश्वर की ओर लगा रहता है। वह जीवन के सारे काम एक उसी के लिए ही करता है। उसी की ओर से उसी के लिए काम करने के कारण उनकी अच्छाई बुराई का सारा दायित्व परमात्मा पर रहता है। अपने उत्तरदायित्व का ध्यान रखते हुए परमात्मा आस्तिक व्यक्ति को सदा ही असत कर्मों से बचाकर सत्कर्मों की ओर चलाया करता है। वह पिता की तरह अभिभावक बनकर अपने पर निर्भर विश्वासी की अनिष्ट से रक्षा किया करता है। जग प्रांगण में शिशु की तरह कर्म क्षेत्र में खेलते हुए अपने आस्तिक को हारने अथवा गिरने से ममतामयी माता की तरह बचाए रहता है। अपने अस्तित्व को परमात्मा में विलीन कर देने पर आस्तिक को जीवन की सफलता असफलता की चिंता नहीं रहती। आस्तिक भाव में उतर जाने का अर्थ है परमात्मा की गोद में चला जाना, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है।
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना आस्तिकता की ओर उन्मुख होने का प्रारंभिक उपक्रम है और विश्वास से उत्पन्न जिज्ञासा उसकी ओर गतिशील होना है। किंतु अशुद्ध भावना के कारण ईश्वर की ओर गतिशील होने वाले जिज्ञासु में एक भय, एक अनिश्चितता रहा करती है। जिज्ञासु की इस शंकाजन्य भय से रक्षा करना ईश्वर का ही दायित्व होता है, जिसे वह अवश्य ही अनुग्रह पूर्वक पूरा करता है। एक बार आस्तिकता के बीज साहस पूर्वक बो लेने के बाद मनुष्य को फिर किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। ईश्वर की ओर उसी में ध्यान लगाए उन्मुख हो चलने पर ईश्वर स्वयं ही उसकी रक्षा किया करता है। इतिहास में आस्तिक भावना के धनी संतों एवं भक्तों के असंख्य उदाहरण पाए जाते हैं। प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, ईसा, मंसूर आदि सब सच्ची आस्तिकता के जीते जागते उदाहरण हैं। प्रहलाद को पहाड़ पर से समुद्र में गिराया गया, आग में जलाया गया, लोहे के गर्म खंभे से बांधकर खड़ग से डराया गया, किंतु सच्चे आस्तिक भावों के कारण उसे उन सब परिस्थितियों में भी ईश्वर के ही दर्शन होते रहे, जिससे उसे कोई भय अनुभव न हुआ और उसने सारे अत्याचारों को हंसते हंसते सहा। 7 वर्ष की अवस्था में निर्जन वन में शेर, चीतों और भालुओं के बीच तप करते हुए ध्रुव को कोई भय न लगा, क्योंकि वह सच्चे आस्तिक थे और हिंसक जीवों में भी उस परमात्मा के दर्शन कर रहे थे। मीरा को विष दिया, सांप को गोद में खिलाया। अडिग आस्तिकता के बल पर काला सांप और काला विष उसके लिए भावना के अनुसार कृष्ण रूप बन गए। महात्मा मंसूर और ईसा मसीह ने आस्तिकता के बल पर ही सूली एवं क्रॉस पर लटककर अपनी विश्वासपूर्ण मुस्कान को जीवित रखा। अपनी भावना की वास्तविकता के प्रभाव से उन्हें मृत्यु में भी जीवन और यातना में भी सुख का अनुभव होता रहा। ऐसा नहीं कि ईश्वर भक्त का शरीर किसी जादू का हो जाता है और उस पर आघात प्रतिघातों का कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसी मान्यता मिथ्या है। प्रकृति अपना काम आस्तिक नास्तिक सब पर समान रूप से करती है। घटनाओं की प्रतिक्रिया सब पर होती है। आस्तिक की विशेषता यह होती है कि वह उन कष्टों को नास्तिकता समझता और अपनी आदर्श भक्ति की रक्षा में जो संतोष मिलता है उसकी तुलना में उन कष्टों को कोई महत्व नहीं देता। उसी प्रकार उनकी मानसिक शक्ति किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं होने पाती। आस्तिकता सच्ची भक्ति, सच्चा जीवन तथा सच्चा धर्म है, जिसे अपनाने से मनुष्य सुख दुख से परे होकर ईश्वर भक्त हो जाता है। जीवन साथी का सहारा। उपासना के माध्यम से जब हम परमात्मा को अपने भीतर और बाहर समाया हुआ देखते हैं, अपना सखा, स्वामी, मित्र और घनिष्ठ आत्मीय मानते हैं, तो स्वभावतः हमारा साहस असंख्य गुना बढ़ जाता है। सशस्त्र पुलिस गारद के पहरे में हम रात्रि को भयानक जंगलों के बीच भी निर्भय होकर जा सकते हैं, क्योंकि तब यह विश्वास रहता है कि साथ ही पुलिस गारद दुष्ट आक्रमणकारी की दाल न गलने देगा। इसी प्रकार अनंत सामर्थ्य संपन्न परमेश्वर को जब हम हर घड़ी अपने साथ देखते और अपना विश्वास पात्र मित्र मानते हैं, तो हर प्रकार के भय से छुटकारा मिल जाता है। भय ही आत्मिक अशांति का कारण है। निर्भयता के बराबर और कोई सुख नहीं। जो निर्भय है, निश्चिंत है, जिसे अनंत बलशाली का सहारा है, उसे अपने भविष्य के बारे में आशंका ही क्या हो सकती है। कुशल ड्राइवर के द्वारा चलाई जा रही रेल में हम सोते चले जाते हैं, तो फिर जीवन की नाव परमात्मा के हाथ में सौंप देने वाले भगवान के भक्त को अपने भविष्य के बारे में कोई चिंता एवं उद्विग्नता क्यों होगी। सचमुच जो अटूट विश्वास परमात्मा पर रखते हैं और उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाकर निश्चिंत रहकर कठोर कर्म करते रहते हैं, ऐसे सच्चे विश्वासियों की नाव वह कभी डूबने भी नहीं देगा।